जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आज का जो चैप्टर हम लोग का होगा वो होगा बहमनी साम्राज्य। ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। और कल हम लोग पढ़े थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का जो बैकग्राउंड है वो क्या था, यानी उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कहाँ से बहमनी साम्राज्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप लोग ध्यान होगा कि मेरे द्वारा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया गया था और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन हुआ करता था। और दोस्तों तुगलक वंश को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासन चला था। इसी तुगलक वंश में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुए थे। और जब यहाँ पर आंतरिक विद्रोह हुए थे तो उसी समय हरिहर एवं बुक्का जो दो भाई हुआ करते थे, इनके द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। और ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण साइड में किया गया था। और दोस्तों ये दक्षिण भारत का प्रथम हिंदू शासक बना था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ देखेंगे, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जा रही है। और कुछ समय के बाद 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा, ध्यान देंगे हसन गंगू के द्वारा, जिसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह भी हुआ करता था। तो हसन गंगू को अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते थे। और दोस्तों 1347 ईस्वी में इसके द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और जो बहमनी राज्य की स्थापना की गई दोस्तों, ये कृष्णा नदी के उत्तर में किया गया और ये मुस्लिम शासक हुआ करता था, यानी मुस्लिम राज्य की स्थापना इसके द्वारा की गई। तो आप समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। उसी के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में विद्रोह किया गया दोस्तों, और विजयनगर की स्थापना कर दी गई। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना कर दी गई थी कृष्णा नदी के उत्तर साइड में। तो आप समझ गए होंगे कि जो बहमनी साम्राज्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो बहमनी राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका पृष्ठभूमि कहाँ पर है, यानी कि जब तुगलक वंश चल रहा था वहां से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी से लेकर के 1527 ईस्वी तक चला था। और ध्यान दीजिएगा मेरे द्वारा यहाँ पर 3 पिक लगाया गया है जो कि भारत का नक्शा है और साउथ इंडिया का नक्शा है। इसमें ध्यान देंगे साउथ यानी दक्षिण भारत का नक्शा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला पिक लगा है ये है विजयनगर साम्राज्य। बड़ा गौर से आप लोग समझेंगे, यहीं पर आज जो मैं पढ़ाऊंगा प्रश्न उत्तर सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दूसरा जो पिक लगा हुआ नक्शे का, ये विजयनगर साम्राज्य है और उसके ऊपर ध्यान देंगे ये बहमनी साम्राज्य है। उसके बाद मेरे द्वारा जो पिक लगाया गया है वो है विजयनगर साम्राज्य और इसके ऊपर देखेंगे दोस्तों ये है बहमनी साम्राज्य। लेकिन ये बहमनी साम्राज्य 5 भागों में यहाँ पर बढ़ चुका है। इसको आप लोग गौर से समझ लेंगे तो बहमनी साम्राज्य को समझने में और पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के पश्चिम साइड में एक स्थान है, ये है बीजापुर। ये है बीजापुर और बीजापुर के ऊपर पश्चिम साइड और उत्तर साइड में अहमदनगर राज्य आ जाता है। और अहमदनगर राज्य और बीजापुर के सीधे आप पूर्व साइड में जाएंगे तो यहाँ पर है बीदर। और बीदर से सीधे आप जब पूर्व जाएंगे तो आपको गोलकुंडा दिखाई देगा। और गोलकुंडा और बीदर के सीधे उत्तर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बरार दिखाई देगा। इस प्रकार दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य था 5 भागों में बंट गया था। एक बात और ध्यान देंगे, ये जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा था
एक कलीमुल्लाह के शासन काल में ही बट गया था। और दोस्तों देखेंगे बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी से लेकर के 1527 ईस्वी तक यहाँ पर शासन चला था। और बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था हसन गंगू। और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, हसन गंगू का मूल नाम था जफर खां। तो दोस्तों आप लोग समझेंगे कि आखिर में मूल नाम होता क्या है। आप लोग कहेंगे सर ये मूल नाम क्या होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे गांव में भी अभी भी ऐसा होता है कि एक बच्चे का जो नाम होता है मूल वो रख दिया जाता है और एक उपनाम होता है। तो हसन गंगू ये उपनाम हो गया, लेकिन जो मूल नाम था वो था जफर खां। जैसे किसी का नाम रख दिया गया श्याम, लेकिन उसको पप्पू कहकर बुलाया जाता है, तो पप्पू उपनाम हो गया, लेकिन जो मूल नाम हो गया वो श्याम हो गया। तो दोस्तों जो हसन गंगू का मूल नाम था वो था जफर खां, और हसन गंगू के द्वारा अपनी राजधानी गुलमर्ग को बनाया गया था। और दोस्तों बहमनी राज का जो राजभाषा हुआ करता था वो था मराठी। और दोस्तों हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी में हो गया था। तो मैंने अभी आपको बताया बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में की गई थी। हसन गंगू का मूल नाम जफर खां था। जफर खां के द्वारा बहमनी राज की जो राजधानी बनाई गई थी वो था गुलमर्ग, और यहाँ की भाषा मराठी हुआ करती थी दोस्तों। और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी में हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरे द्वारा पिक बनाया गया है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था, ये विजयनगर जो साम्राज्य था ये हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इसकी स्थापना की गई थी, अभी मैंने बताया। फिर आता है बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी 1347 ईस्वी में। दोस्तों मैंने पिक इसलिए लगाया, इस पिक से आप लोगों के दिमाग में बातें बैठ जाएंगी और दोस्तों कभी नहीं ये बात भूलेगी। फिर आप आगे देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कलीमुल्लाह के शासन काल में ही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया था। और देखेंगे यहाँ पर ये पिक लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि विजयनगर के ऊपर उत्तर साइड और पश्चिम साइड में सबसे पहले बीजापुर आता है। ध्यान देंगे पहले बीजापुर है। बीजापुर के उत्तर साइड में और पूर्व साइड में अहमदनगर आता है। और अहमदनगर और बीजापुर के पूर्व साइड में बीदर आता है बीच में। और बीदर के सीधे पूर्व साइड में गोलकुंडा आता है। और गोलकुंडा और बीदर के उत्तर साइड में दोस्तों बरार आता है। आप लोगों को ये बातें कन्फर्म हो गई होगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक युद्ध हुआ था जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था। तो अभी आप पिक के माध्यम से समझ गए कि बहमनी साम्राज्य कौन था, विजयनगर क्या था, पांचों भाग किस तरह से बटा था। आइए अब उस युद्ध के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस युद्ध को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं इस युद्ध के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बहमनी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। अब आप इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ लेंगे कि आखिर में युद्ध हुआ क्यों था, और दोस्तों यह किस प्रकार का युद्ध था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बन्नी हट्टी, राक्षसी तड़ंगड़ी और तलिकोटा का युद्ध, यानी तीनों एक ही चीज है। आप कह सकते हैं तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। और ये विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच में हुआ था। तो विजयनगर इकलौता था जिसके तरफ से राम राय युद्ध में लड़े थे। और जो दक्षिण संघ था दोस्तों वो बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, वो गोलकुंडा हुआ करता। यानी जो 4 राज्य था इसने विजयनगर के साथ लड़ाई किया था। लेकिन जो 5वां राज था बरार, आंतरिक कलह के कारण इसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किस युद्ध में? तलिकोटा के युद्ध में। तो दोस्तों तलिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच में हुआ था। दक्षिण संघ के तरफ से बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा मिल करके लड़ रहे थे। और इसको लीड कर रहा था अली आली शाह था। और विजयनगर जो लीड कर रहा था वो राम राय था। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमी साम्राज्य की यात्रा पर आया था।
और वो भी कहाँ आया था? बीदर के एरिया में आया था, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। तो 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमी साम्राज्य की यात्रा पर आया था और वो भी बीदर के एरिया में आया था। और इसके पहले मैंने आप लोगों को एक बात और बताया था कि इटली यात्री निकोली कांटी देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और फिर मैंने आपको बताया था फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और दोस्तों पुर्तगाली यात्री डोमगोस पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। और यहाँ मैंने आपको बताया 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। फिर इसके बाद रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए मोहम्मद साहब और बुक्का प्रथम के बीच में 1368 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और दोस्तों आप कहेंगे सर ये रायचूर दोआब क्या है, तो आप समझिए इसके बारे में आपको बताता हूं ये पिक के माध्यम से। ये जो विजयनगर साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य, ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसके उत्तर साइड में यानी तुंगभद्रा नदी हुआ करती थी, यानी कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण साइड में विजयनगर साम्राज्य था और कृष्णा नदी के उत्तर साइड में बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। और इन दोनों नदियों के बीच में जो जगह था इसी को कहते थे रायचूर दोआब। और दोस्तों इस रायचूर दोआब के लिए हमेशा इन दोनों राज्यों में संघर्ष होता रहता था। और यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो प्रश्न आ रहा है कि रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के बीच में 1368 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें सबसे पहले बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया गया था। आप लोग ध्यान देंगे तो रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के बीच में 1368 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहले बुक्का प्रथम के विरुद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों उसके आगे है, यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था वो था चोल और दाभोल, और अंतिम शासक कलीमुल्लाह हुआ करता था। और दोस्तों मेरे द्वारा आपको पहले ही बता दिया गया था कि कलीमुल्लाह के शासनकाल में ही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया था और कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक बना था। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य था वहां पर जब स्थापना हुआ था 5 राज्यों का, तो उस समय कौन सा राज्य था, उस समय कौन सा वंश था, उसके संस्थापक कौन थे और किस सन में उसकी स्थापना की गई, मेरे द्वारा चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं और आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में हुई थी। और ये जो बीजापुर की स्थापना हुआ था ये वंश था आदिल शाही वंश, और इसके जो संस्थापक हुआ करते थे उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। फिर आता है अहमदनगर, और दोस्तों अहमदनगर की स्थापना 1490 ईस्वी में किया गया था। और ये जो वंश था ये वंश था निजाम शाही वंश, और दोस्तों इसकी स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है बरार, और दोस्तों बरार की स्थापना 1490 ईस्वी में ही किया गया था। और जो ये वंश था इमाद शाही वंश, और दोस्तों इसकी स्थापना फलेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है गोलकुंडा, और दोस्तों गोलकुंडा की स्थापना 1512 ईस्वी में किया गया था। और जो इसका वंश था वो था कुतुब शाही वंश, और दोस्तों कुतुब शाही वंश की जो स्थापना हुई थी कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है बीदर, और दोस्तों बीदर की जो स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो वंश था वो वंश था वरीद शाही वंश, और दोस्तों इसकी स्थापना अमीर अली वरीद के द्वारा किया गया था। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, सारी बातें इसमें याद कर लेंगे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना कब स्थापना किया गया है ये महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। लेकिन इसमें ये जो तीनों बातें हैं बीजापुर, वंश और संस्थापक, ये जरूर आप लोग याद कर लें, ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। फिर दोस्तों आता है बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था।
तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य में वकील ए सल्तनत हुआ करता था और इसका काम क्या था? दिल्ली के मलिक नायब के समान ये पद हुआ करता था। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान ये पद हुआ करता था। और दोस्तों उसके बाद आता है वकील ए कुल। और दोस्तों ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, यानी कि वकील ये जो कुल हुआ करता था, जो मंत्री हुआ करते थे उनके कार्यों का निरीक्षण करता था। और उसके बाद आया अमीर ए जुमला। और दोस्तों ये जो अमीर ए जुमला था ये क्या करता था? ये अर्थ विभाग एवं अध्यक्ष को देखता था। ध्यान देंगे, जो अर्थ विभाग होता था और वहाँ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको ये देखता था। और इसके बाद आया वजीर ए अशरफ। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आ रहा है वजीर ए अशरफ। और दोस्तों ये विदेश नीति और दरबार से संबंधित कार्यों को देखता था। ध्यान दीजिएगा, वजीर ए अशरफ विदेश नीति को देखता था और दरबार से संबंधित कार्यों को देखता था। और उसके बाद दोस्तों आता है पेशवा। और दोस्तों ये क्या काम था इसका? वकील ए सल्तनत की सहायता करता था। ध्यान देंगे, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ वकील ए सल्तनत। तो जो पेशवा हुआ करता था वो वकील इस सल्तनत की सहायता करता था। और दोस्तों उसके बाद आता है कोतवाल। और यह नगर के मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। और आज भी दोस्तों अपने एरिया में देखेंगे, आपका जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एक पुलिस अधीक्षक होते हैं, आप उनको कोतवाल भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोतवाल कहा जा रहा है और यहाँ पर एसएचओ होते हैं। तो कोतवाल कौन होता था? यह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। और उसके बाद आता है सदरे ए जहां। और दोस्तों ये क्या था? ये न्याय, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। तो ध्यान देंगे, बहमनी साम्राज्य का प्रशासन हुआ था जिसके बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया। और यहीं पर बहमनी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और दोस्तों कल से हम लोग कल से हम लोग किसी और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आइए आज देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से प्रश्न और उत्तर बन रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि शासन चला था। और इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, बहमनी साम्राज्य का शासन काल कब से कब तक रहा था? तो मैंने अभी आपको बताया 1347 ईस्वी से लेकर के 1527 ईस्वी तक बहमनी राज्य का शासन काल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हसन गंगू का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, हसन गंगू का मूल नाम था जफर खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हसन गंगू की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर 1470 ईस्वी में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो दोस्तों उत्तर देंगे, रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सबसे पहले बारूद का प्रयोग कब किया गया था? लिखेंगे, बुक्का प्रथम के विरुद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? तो लिखेंगे, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह में चोल और दाभोल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीम उल्लाह हुआ करता था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, बीजापुर राज्य किस वंश के अंतर्गत आता था और उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, बीजापुर राज्य आदिल शाह वंश के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अहमद राज किस वंश के अंतर्गत आता था और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे, अहमद राज निजाम शाही वंश के अंतर्गत आता था। और दोस्तों
इसकी स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बरार राज किस वंश के अंतर्गत आता था? और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे, बरार राज इमाद शाही वंश के अंतर्गत आता था और दोस्तों इसकी स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गोलकुंडा राज किस वंश के अंतर्गत आता था? और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे, गोलकुंडा राज कुतुब शाही वंश के अंतर्गत आता था और दोस्तों इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बीदर राज किस वंश के अंतर्गत आता था? और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर लिखेंगे, बीदर राज वरीद शाह वंश के अंतर्गत आता था और दोस्तों इसकी स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वकील ए सल्तनत क्या हुआ करता था? तो दोस्तों यह दिल्ली के मलिक नायब के समान एक पद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वकील ए कुल क्या होता था? तो दोस्तों यह एक पद होता था जो मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। कौन? वकील ए कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अमीर ए जुमला क्या होता था? कौन सा पद होता था? तो दोस्तों यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था जो अर्थ विभाग को देखा करता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वजीर ए अशरफ क्या होता था? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, यह विदेशी नीति और दरबार से संबंधित कार्यों को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, पेशवा क्या होता था? तो दोस्तों पेशवा यह वकील ए सल्तनत की सहायता करता था, मैंने ऊपर बताया था। और दोस्तों कोतवाल कौन होता था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, यह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शूद्र ए जहां क्या होता था? तो दोस्तों यह न्याय धर्म दान विभाग के अध्यक्ष हुआ करता था। शूद्र ए जहां न्याय धर्म और दान विभाग के अध्यक्ष हुआ करता था। तो दोस्तों आज का चैप्टर बहमनी साम्राज्य यहीं पर समाप्त होता है। और आइए देखते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न बन रहा है कि बहमनी राज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर बनेगा हसन गंगू के द्वारा। तो प्रश्न पूछेगा बहमनी राज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे, बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये प्रश्न एनटीपीसी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन गंगू के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ रहा है हसन गंगू के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? आप उत्तर लिखेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह। तो दोस्तों प्रश्न आएगा हसन गंगू के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? आप उत्तर लिखेंगे हसन गंगू के द्वारा अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की गई थी। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी के 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम बताइए। इसका उत्तर होगा कलीमुल्लाह। और दोस्तों ये प्रश्न ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा प्रश्न? बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे, बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अहमद शाह ने गुलवर्ग के पश्चात किसको अपनी राजधानी बनाई थी? तो लिखेंगे वीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। अहमद शाह ने गुलमर्ग के पश्चात किसको अपनी राजधानी बनाई थी? आप लिखेंगे अहमद शाह ने गुलवर्ग के पश्चात वीदर को अपनी राजधानी बना ली थी। और दोस्तों ये प्रश्न एनडीए के 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। लिखेंगे कलीमुल्लाह। दोस्तों अभी आपको इसका प्रश्न उत्तर मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। लिखेंगे कलीमुल्लाह। और दोस्तों ये प्रश्न जेपीएससी के 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था। प्रश्न आएगा अहमदनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है
अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस के 2021 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार बहमनी राज आज समाप्त होता है और दोस्तों मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन घंटी बजाइए और दोस्तों इसी के साथ आज का बहमनी सम्राट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।